नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 25 अगस्त 2022 और आज भी आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी और तीनों पाली की एग्जाम जो है समाप्त हो चुकी है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले जो है मैथ का एनालिसिस का वीडियो हम थर्ड शिफ्ट का आप लोगों को अपलोड कर दिए हैं, तो देख लीजिएगा। एक प्रश्न आया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? आरएसएस का मुख्यालय कहाँ है? तो आरएसएस का मुख्यालय जो है ये नागपुर में स्थित है। नागपुर कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। एक प्रश्न आया था, उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसी होती है? तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है ये काल्पनिक बनती है और सीधा बनती है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, काल्पनिक होते हैं उत्तल दर्पण में और उत्तल दर्पण में जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनती है। परम वेग कंप्यूटर किस संस्था ने बनाया था? दोस्तों आपको पता है कि भारत की जो है प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है? परम 8000। तो इसी सीरीज की एक कंप्यूटर है परम वेग। तो इसको किसने बनवाया था? तो इसको बनवाया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो बेंगलोर में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो ये बेंगलोर के द्वारा बनाया गया था। भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है? परम 8000। कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। सुपर कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं? सैमुअल क्रे को। भारत में सुपर कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं? विजय भटकर को। वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है? तो चौथी और पांचवी पीढ़ी संलग्न रूप से चल रही है। तो आपको सुपर कंप्यूटर का पिता जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि चार्ल्स बेबेज हर आदमी को याद होता है। साथ ही साथ विजय भारत स्तर पे जो है सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विजय भटकर को। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस चीज का उपयोग किया गया था? तो निर्वात का। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर में आईसी चिप का जो है उपयोग हुआ था। फोर्थ जनरेशन में मैक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था। और जो पांचवी पीढ़ी अभी चल रही है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो, जैसे रोबोट वगैरह जो है आपका काम कर रहा है। तो आईसी चिप का निर्माण भी आपसे पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो जैक किल्बी जो है इसके निर्माण करता है। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये किसके बने होते हैं? तो ये सिलिकॉन के बने होते हैं। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। अब सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो ये बेंगलोर में स्थित है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। मतलब ये क्या है? सिलिकॉन क्या है? तो अर्धचालक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। दोस्तों यही फायदा आपको हो जाता है एनालिसिस देखने का। मैं एक क्वेश्चन से पता नहीं कहाँ जाके रुकता हूँ, ये आप भी जानते होंगे। एक प्रश्न आया था, कोंकणी भाषा किस राज्य की प्रमुख भाषा है? तो कोंकणी जो है ये गोवा की जो है भाषा है। साथ ही साथ गोवा में कोंकण तट भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोंकण रीजन भी है, कोंकण रीजन और विदर्भ रीजन। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा भारतीय राज्य वर्तमान में है ये गोवा। और वर्तमान में एक मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत, जो अभी अभी 2022 में जो है 2022 में जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ था, तो वहाँ का मुख्यमंत्री आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक जो है पंजाब और मणिपुर का शायद पूछा है, अभी 2-3 बचे हुए हैं, यहाँ से पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये अब बताऊं, एक प्रश्न आया था कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में कौन सा अनुच्छेद संविधान में जोड़ा गया था? कल पूछा गया था कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो इस प्रकार के आपके जो है फायदे होने वाले हैं एनालिसिस को फॉलो करते हैं तो, क्योंकि क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के वही पूछे जाते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो है अलग किए जाते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो फिर मेरिट कैसे बनाएगा वो? तो अनुच्छेद 21 के क को जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। एक प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 ईस्वी में किया गया था। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। दोस्तों ये क्वेश्चन पीडीएफ में मिल जाएगा। जब मैं महात्मा गांधी से संबंधित सारे आंदोलन को एक ही जगह बताया था, वहां पे मैं बताया था कि चौरा चौरी हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद होता है, उसी के एक साल बाद यानी 1922 में बंद होती है। 1923 में जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा जो है स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। और ये भी बताया था कि इसकी अध्यक्षता किसने संभाला था? तो चित्तरंजन दास। आपको ये बात ध्यान रखना है, बाद बाकी काम आपका है। पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे रात को दे ही देता हूँ पूरे कंबाइंड शिफ्ट के बाद, तो जो है आगे काम आप देखिएगा और देख के जाइएगा तो आपको ही फायदा होगा। एक प्रश्न आया था, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? कल ही बताया था। विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। साथ ही साथ बिहार दिवस भी मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। ये भी मैंने बताया था। पोंगल किस राज्य में मनाया जाने वाली त्योहार है? पीडीएफ में अभी भी देर नहीं हुआ है। सबसे पहला, इसके बाद मैंने कोई भी मैसेज नहीं भेजा हूँ, सिर्फ ये भेजा हूँ कि पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा आप लोग। इसके ऊपर जो पीडीएफ है इसमें आपको ये छपा हुआ मिल जाएगा। ये तमिलनाडु का है।
पोंगल भी है, जलीकट्टू भी है, थाईपुसम भी है। आज भी फिर भी मैंने आज तीनों तमिलनाडु का लिख दिया है, यही तीनों मैं कल भी लिखा था। ओणम केरल का है और मैं यही बता रहा हूँ कि ओणम का त्यौहार था और ये पूछा गया था कल। तो अभी ओणम हुआ नहीं है, होने वाला है, लगभग लगभग समय नजदीक है, जो केरल में मनाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालता है? केंद्र शासित प्रदेश में जनरली मुख्यमंत्री नहीं होते, दिल्ली में है, तो इनके अनुपस्थिति में जो उनके उपराज्यपाल होते हैं वो संभालते हैं। बता दें आपको कि केंद्र शासित प्रदेश में जरूरी नहीं है कि सभी केंद्र शासित प्रदेश के जो शासन करते हैं उसको उपराज्यपाल ही कहा जाता है, नहीं, कुछ में उपराज्यपाल कहा जाता है और कुछ में प्रशासक कहा जाता है। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। और हाँ, दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली को मिला के एक ही बना दिया गया है, इसीलिए 8 ही है, नहीं तो 9 हो जाते, पहले 7 था और जम्मू कश्मीर से 2 निकले तो 9 हो जाते ना, अभी फिर भी 8 है, मतलब 2 को एक में मर्ज कर दिया गया है। एक प्रश्न आया था, सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये भी अपने पीडीएफ में है दोस्तों, देख जरूर लीजिएगा। हमारे मतलब ये नहीं रहिएगा कि हवा में बात कर रहे हैं, आप पीडीएफ में जरूर देख लीजिएगा क्वेश्चन है कि नहीं है, लिखा है कि नहीं। सतरिया जो है ये असम राज्य का है। मैं ये भी बताया इसके बारे में कि ये सबसे लेटेस्ट फॉर्म वाली शास्त्रीय नृत्य है, जिसका श्रेय शंकर देव को दिया जाता है इसको लाने का, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ बिहू भी असम का है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। यूरिन का निर्माण कहाँ होता है, या यूरिन से संबंधित एक प्रश्न आया था, तो यूरिन का निर्माण अगर आया होगा तो ये यकृत में, मैं 100% इसमें श्योर नहीं हूँ, तो ये यकृत से होता है यूरिन। और जो है यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्त का स्रावन भी यकृत से होता है, जो पित्त निकलती है बैल, ये भी यकृत से निकलती है और पित्ताशय में जाके जमा होती है। यकृत को केमिकल का फैक्ट्री कहा जाता है। ये क्वेश्चन शायद हो सके कि कल पूछा जाए, क्योंकि आज जो है राइबोसोम को पूछा गया था प्रोटीन के फैक्ट्री, परसों पूछा गया था, कल ही पूछा गया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि कोशिका का पावर हाउस, तो हो सकता है ये ट्रेंड में चल रहा है, तो अब पूछे केमिकल फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है ये मास्टर ग्रंथि कहलाता है, जिसे पिटरी ग्रंथि कहते हैं, ये मस्तिष्क में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए तो अग्नाशय हो जाता है। इसी अग्नाशय से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन, और इंसुलिन जो है शरीर में जो है शर्करा को बैलेंस करता है, इसके कमी से मधुमेह रोग होती है। और इंसुलिन की खोज जो है बेंटिंग एवं बेस्टा के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आए हैं, तो हो सकता है कि इस बार भी पूछा जाए। तो चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है कि कल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? काफी कॉमन सा प्रश्न है, ये हिल स्टेशन है। कल्लू घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला हिमाचल प्रदेश में ही है, इसीलिए मैंने यहाँ पर रख लिया है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है और इस दर्रा का अब नाम बदलकर अटल दर्रा कर दिया गया है, इसीलिए फेमस हो जाता है और ये जो है पूछे जाने की संभावना है। महाबलेश्वर हिल स्टेशन कहाँ है? महाराष्ट्र है। आने वाले शिफ्ट में महाबलेश्वर जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि महाबलेश्वर ऐसा नाम से लग रहा है कि ये मध्य प्रदेश में है, लेकिन है महाराष्ट्र में। गारो खासी जयंतिया मेघा मतलब हिमालय के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो गारो खासी जयंतिया जो है हिमालय के पूर्वी घाट की ओर पाए जाते हैं। ये पहाड़ के भी नाम है और जनजाति के भी नाम है। गारो खासी जयंतिया जनजाति जो है ये मेघालय में निवास करते हैं। मेघालय में स्थित मासिन राम जो है ये दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, जो भारत में स्थित है मेघालय में। यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। इससे पहले जो है चेरापूंजी जो मेघालय में ही स्थित शहर है, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान हुआ करता था। मराठी भाषा भारत के कितने स्थान पे है? मतलब अगर इस क्वेश्चन को मैं पूरी तरीके से लिखना चाहूँ, लड़के ने इतना ही बता पाया, होगा ये क्वेश्चन ऐसा कि जनगणना 2011 के अनुसार मराठी भाषा भारत में बोले जाने के क्रम में कौन से स्थान पर है? इस प्रकार का ये प्रश्न होगा, आई होप। तो ये तीसरे स्थान पे है। दोस्तों बता दें, भारत में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है, उसके बाद बंगाली, उसके बाद मराठी बोली जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। विषाणु से होने वाली निम्न में से कौन सी रोग है? तो एड्स है, ऑप्शन के अनुसार एड्स राइट आंसर है। वहीं पे विषाणु से होने वाली जो और बीमारी है, चेचक होती है, ट्रेकोमा होती है, हर्पीस, चिकन पॉक्स, बर्ड फ्लू, साधारण सर्दी जुकाम, जिसपे कोई जल्दी जिनको जानकारी नहीं है तो इनको तो जरूर नहीं मारेगा अगर ऑप्शन में दिया भी रहेगा तो, लेकिन ये होता है वायरस से, इसका नाम है रेनो वायरस। और पीलिया जॉन्डिस जिसे बोलते हैं, जिसमें शरीर पीले हो जाते हैं, शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे पीलिया कहते हैं, तो ये भी विषाणु से होती है। विषाणु की खोज कौन करते हैं? तो इवान बस्की करते हैं। और वायरस को क्या कहा जाता है? तो सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कहा जाता है। ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है, सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कहा जाता है वायरस को। कहने का मतलब है अगर किसी वायरस को आप बोतल में बंद कर देंगे तो वो निर्जीव के भांति कार्य करता है, जैसे ही किसी सजीव के संपर्क में आता है तो एक्टिव हो जाता है। तो यही तो है कोरोना क्या है? यही था, तो वायरस ही था ये, कि शरीर में आते ही वो एक्टिव होने लगता था।
तो इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। विषाणु की खोज इवान बस्की ने किया। साथ ही साथ आपको जो है जीवाणु की जो है पिता पूछा जाता है, लुवेनहॉक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही प्रश्न मिले थे। मिलते हैं एक कंबाइंड वाली वीडियो के साथ जिसमें तीनों शिफ्ट का एक ही साथ का वीडियो आएगा। वो वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा जो आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं। साथ ही साथ समस्त पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, खोजने से खोजिएगा और ज्वाइन हो जाइएगा।